गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 10th की साइंस की क्लास में चैप्टर 5 जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है जो आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम दैनिक जीवन में काम आने वाले बहुत सारे रासायनिक पदार्थों के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, चाहे रसोई में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उद्योगों में हो। हर जगह रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, मेडिकल्स, इन सब में रासायनिक पदार्थ का बहुत उपयोग होता है। आज हम इस चैप्टर में कई रासायनिक पदार्थों के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम अम्ल, क्षार और लवण, इनके बारे में जानेंगे। बच्चों, हमारा आज का पहला टॉपिक है अम्ल, क्षार व लवण। पहले हम अम्ल पढ़ते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। बच्चों, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? अम्ल को एसिड। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। एसिड, जो एसिड शब्द है वो एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जो एसिड शब्द है वो एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हम अम्ल को परिभाषित करें तो हम ये बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल, एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको परिभाषित करें, इसकी विशेषता जाने तो हम क्या कह सकते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल, एसिड कहलाते हैं। बच्चों, अम्ल की पहचान करने के लिए बहुत अच्छा है लिटमस पत्र। प्रयोगशाला में, लैब में हम हर पदार्थ को, आप जानते हो, ना तो छू सकते हैं ना चख सकते हैं। खतरा होता है। कोई भी पदार्थ में कोई सा भी केमिकल हो सकता है जो हमें नुकसान पहुंचा देता है। तो अम्ल, क्षार की पहचान करने के लिए हम लिटमस पत्र को काम में लेते हैं। लिटमस पत्र आपने पहले भी कई क्लास में पढ़ा है कि एक कागज का पन्ना पत्र होता है जिसके में क्या होते हैं? अलग अलग कलर होते हैं। इन कलरों के जो चेंज होता है, जब हम इसे अम्ल या क्षार में डालते हैं तो इनके रंग में बदलाव आ जाता है, जिससे हम आसानी से अम्ल और क्षार की पहचान कर लेते हैं। तो जब हमें अम्ल की पहचान करनी है तो हम जब नीले लिटमस पत्र को, कैसा? नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग नीले से क्या हो जाता है? लाल। तो अम्ल क्या करते हैं? अम्ल में जब नीला लिटमस पत्र डाला जाता है तो वो नीले से लाल हो जाता है। तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? लाल। ये जो नीले लिटमस पत्र होते हैं उनको क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। बच्चों, जब अम्ल को घोला जाता है, यानी जब अम्ल का विलयन बनता है तो ये H+ आयन से आयनित होते हैं। यानी जब अम्ल को घोला जाता है, उसका विलयन बनाया जाता है, तो इसमें H+ आयन का निर्माण होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये H+ आयन से टूटते हैं या फिर H+ आयन से आयनित होते हैं।
तो जिसे हम आगे और समझेंगे अभी रिएक्शन में। तो ये H+ आयन से आयनित होते हैं। अभी तो हम नॉर्मल ही जो अम्ल क्षार है ना बच्चों, उनकी नॉर्मल गुण जो सामान्य गुण है उनको ही पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल से बहुत सारी रिएक्शनों के द्वारा और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल क्षार की जो डेफिनेशन दी है उनके द्वारा इसे समझेंगे। अभी तो हम सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशन समझ रहे हैं कि भाई अम्ल होते क्या है। तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये जब विलय होते हैं किसी पदार्थ में तो H+ आयन से आयनित होते हैं। ठीक है, अम्ल बहुत सारे हैं, जैसे कुछ अम्ल हम ले लेते हैं। HCl, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कई एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे अब मैंने बोला था ये H+ आयन से आयनित होते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे कि ये है HCl है, तो HCl का जब अपघटन होता है, ये टूटते हैं अपने अपने आयनों में, तो क्या होता है, ये H+Cl में टूटते हैं। तो H पर कौन सा आवेश होता है, प्लस, और Cl पे कौन सा आवेश होता है, माइनस। जब HCl को अपने अलग अलग भागों में HCl आयनित होते हैं तो ये किस में बदलते हैं, H+ और Cl- में। ठीक है ना, ये दो आपस में तत्व जुड़कर क्या करते हैं, अम्ल का निर्माण कर रखे हैं। तो पता चला कैसे टूटे ये आयन में कि भाई HCl अलग अलग होगा तो कैसा होगा, H+ और Cl- में अलग। ऐसे ये, ठीक है, ये CH3COOH, तो ये ऐसे आयनित होते हैं अलग अलग। ये जब आयनित होते हैं, घुलते हैं, तो ये अपघटित हो जाते हैं और इनके जो तत्व हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने अम्ल को जाना। अम्ल क्या है, एसिड। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, H+ आयन से आयनित होते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल को एसिड कहते हैं जो एसिडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, HCl, CH3COH, एसिडिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सारे क्या है, अम्ल के एग्जाम्पल हैं। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, ये तो आपने अम्ल जाना। ठीक है, अब देखते हैं क्षार। क्षार, क्षार को बच्चों इंग्लिश में बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। बच्चे क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। कड़वा हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे कि आपने खाने का सोडा या फिर साबुन, खाने का सोडा साबुन का स्वाद चखा है, ये क्षार ही है। खाने का सोडा जो हम रसोई में काम में लेते हैं, साबुन, ये दोनों ही क्षार है। इनका जो स्वाद होता है वैसा ही स्वाद होता है क्षार का, क्योंकि ये दोनों पदार्थ ही क्षार है। ठीक है बच्चों, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार चिकने होते हैं। चिकने, मैंने पहले कहा साबुन क्या है, क्षार है। साबुन कैसा होता है, चिकना। तो क्षार कैसे होते हैं, चिकने, साबुन की तरह, क्योंकि साबुन क्षार से ही बना होता है, तो क्षार चिकने होते हैं। ठीक है, अब क्षार की पहचान क्या करते हैं, जब हमें क्षार की पहचान करनी होती है तो हम लाल लिटमस पत्र को क्षार में डुबोते हैं या क्षार में
क्षार में मिलाते हैं तब क्या होता है, इसका रंग लाल से नीला हो जाता है, जबकि अम्ल का क्या होता था, नीले से लाल। तो क्षार क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जबकि अम्ल क्या करते थे, नीले को लाल, और ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। बच्चों जब इनको घोला जाता है, इनका विलयन बनाया जाता है, तो जैसे अम्ल H+ आयन से आयनित होते थे ना, वैसे ये क्या होते हैं, ये OH आयन से आयनित होते हैं। जब इनका घोल किया जाता है, विलयन बनाया जाता है, तो ये OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन से आयनित होते हैं। ये कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड OH आयन देते हैं। इसमें एग्जांपल देखो, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है। देखो कौन कौन से क्षार होते हैं, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अमोनियम, और देख लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब मैंने बताया कि ये आयन OH आयन से आयनित होते, तो कैसे, जैसे KOH है, देखो KOH है, ये जब अलग अलग आयन में बढ़ते हैं तो क्या होगा, K+ यानी पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस, यानी पोटेशियम पे कौन सा आयन होता है, प्लस, और हाइड्रोक्साइड पे कौन सा होता है, माइनस। तो ये माइनस OH माइनस में आयनित हुए ना, हाइड्रोक्साइड में आयनित हुए, ठीक है। तो दोबारा क्षार की परिभाषा देखना, क्षार को बेस कहते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन जैसा स्वाद होता है इनका। क्षार चिकने होते हैं, साबुन की तरह होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ये क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। ये OH- आयन से यानी हाइड्रोक्साइड आयन से आयनित होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। बच्चों तुम्हें अम्ल और क्षार नॉर्मली पता चला कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इनकी पहचान। हमने कुछ अम्ल क्षार देखे भी उदाहरण के रूप में। अब हम देखते हैं लवण। नेक्स्ट क्या है हमारा, लवण। लवण को बच्चों साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साल्ट। लवण को साल्ट बोलते हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो इससे किसका निर्माण होता है, लवण का। देखो जैसे कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का। अम्ल क्षार की क्रिया से किसका निर्माण होता है, लवण और जल का। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, अम्ल हमने ले लिया HCl अम्ल लिया, ठीक है, और NaOH क्षार ले लिया। हमने HCl तो ले लिया अम्ल और NaOH क्या ले लिया, क्षार। तो इसमें आप जानते हो H+Cl- तत्व है, इसमें Na+OH- तत्व है। जब हमने अम्ल और क्षार की क्रिया करवाई तो इसका जो H है, हाइड्रोजन है, वो इसके हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ जाता है। इसका जो हाइड्रोजन है वो इसके हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ जाता है और किसका निर्माण कर लेता है, जल का, H2O, जल का। एक H ये 2 H और O, H2O, जल का निर्माण कर लेता है। बचा क्या, NaCl। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। और आपने देखा भी कैसे निर्माण हुआ, ठीक है।
इसलिए लवण क्या है? लवण ना तो अम्ल है ना क्षार है, ये उदासीन है। लवण कैसे होते हैं? लवण होते हैं उदासीन। लवण उदासीन होते हैं क्योंकि ये ना तो अम्ल होते हैं ना क्षार होते हैं, ये क्या होते हैं? लवण होते हैं, इसलिए ये उदासीन होते हैं, दोनों से मिलकर बनते हैं। जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे HCl और NaOH। HCl क्या है? अम्ल है। NaOH क्या है? क्षार। इनकी क्रिया से क्या बना? NaCl। NaCl बच्चों क्या है पता है तुम्हें? सोडियम क्लोराइड, नमक। NaCl नमक है। इसका मतलब नमक क्या होता है? नमक लवण है। नमक अम्ल नहीं है, खट्टा नहीं होता नमक, नमक खारा होता है। तो नमक क्या है? NaCl क्या है? लवण। लवण और जल का निर्माण होता है। लवण है जो ना तो अम्ल होते ना क्षार होते, इसलिए क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? उदासीन। ये जब आप है ना लिटमस पत्र से क्रिया करवाते हो इसकी, तो ये कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। मतलब जब लिटमस पत्र को लवण में डुबोया जाता है तो लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। लिटमस पत्र के रंग में कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि अम्ल और क्षार में होता था ना, वैसे इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये लिटमस पत्र से प्रतिक्रिया नहीं करते। ये लिटमस पत्र से क्या होते हैं? प्रतिक्रिया, कोई भी क्रिया नहीं करते। ठीक है, ये उदासीन होते हैं। देख लिया तुमने? इनका जो पीएच मान है वो 7 होता है। इनका पीएच मान कितना होता है? हमेशा 7 होता है। अब आप लोग सोच रहे हो पीएच क्या है? बच्चों पीएच हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, पीएच स्केल पढ़ेंगे जब देखेंगे। पर अभी आप ये याद रखना कि जो लवण होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। क्योंकि 7 से कम पर अम्ल होते हैं और 7 से ज्यादा पर क्षार। तो लवण का पीएच मान हमेशा क्या होता है? 7। लवण दोबारा देखना, लवण को साल्ट बोलते हैं। हमने देखा अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। तो हमने एक एग्जांपल से, उदाहरण से समझा। हमने देखा कि HCl और NaOH आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? NaCl और H2O। ये उदासीन होते हैं, ये लिटमस पत्र से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। यानी लिटमस पत्र से क्रिया करने पर इनका रंग, जो लिटमस पत्र का रंग है वो चेंज नहीं होता। जैसे अम्ल और क्षार में होता था ना, वैसे नहीं होता है। इसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। बच्चों आपने जो सामान्य अम्ल, क्षार, लवण के गुणधर्म, इनके बारे में जाना। आपकी बुक में बच्चों कुछ अम्ल के नाम दे रखे हैं। कुछ पदार्थों में जो अम्ल उपस्थित हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, जिसे मैं लिख रही हूं, आप देखना। ठीक है, जैसे इमली है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? टार्ट्रिक। ठीक है, जठर रस, पेट में जो रस बनता है, जो भोजन को पचाने के काम आता है। पेट में जो हमारे जो छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, पाचन तंत्र है, उसमें जो रस बनता है जो भोजन को पचाने के काम आता है, वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl। दूध में, दही में, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल। लाल चींटी का डंक होता है ना, जब भी चींटी या फिर मकोड़े डंक मारते हैं तो फोला हो जाता है, तो उनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? फार्मिक। फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में, सिरका जानते हो? हम अचार, मुरब्बे को खट्टा बनाने के लिए सिरका डालते हैं, और सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल।
ठीक है। संतरे में एस्कार्बिक, संतरे में कौन सा अम्ल होता है? एस्कार्बिक। बच्चों ये आपके कोर्स में कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल दे रखे हैं, इनसे कई बार पूछा जाता है। जैसे पूछ लेते हैं कि लाल चिकनी रंग में कौन सा अम्ल है, या फिर सिरके में, इमली में। तो आप लोग ध्यान रखना कि इमली में कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल। जठर रस्ते में हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, दूध या फिर दही, दोनों में ही कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लाल चींटी के रंग में फार्मिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, संतरे में एस्कार्बिक अम्ल। एक बार देखो आप लोग इसे, ये कुछ अम्ल के नाम है, ये कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। चलो बच्चों अब हम आगे देखते हैं। हमने अम्ल क्षार लवण की नॉर्मल डेफिनेशन, सामान्य गुणधर्म जाने, कुछ अम्लों के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तनु अम्ल व क्षार। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों क्या है? तनु अम्ल व क्षार। आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर में ये कुछ परिभाषाएं दे रखी है जिनके बारे में हम जानेंगे कि तनु जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं। तो बच्चों पहले हम देखते हैं तनु अम्ल, फिर देखेंगे तनु क्षार। तनु अम्ल, बच्चों अम्ल और जल से बने विलयन, अम्ल और जल से बना विलयन जिसमें जल की मात्रा तो क्या हो? ज्यादा हो, और अम्ल की मात्रा क्या हो? कम हो, तनु अम्ल कहलाते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बीकर है, इसमें पानी भरा है, इतना पानी भरा है, और इसमें क्या है? थोड़ा बहुत अम्ल है, ठीक है, अम्ल भरा है। तो इसमें मात्रा ज्यादा किसकी है? पानी की मात्रा ज्यादा है, और अम्ल की मात्रा क्या है? कम। तो हम ये कह सकते हैं कि अम्ल की मात्रा तो क्या हो? कम, और जल की क्या हो? ज्यादा। और इन दोनों से मिलकर जो विलयन बने उसे क्या कहते हैं? तनु अम्ल। समझ में आया? यानी वह विलयन, इसकी परिभाषा सुनना, वह विलयन जिसमें जल की मात्रा तो अधिक होती है वह अम्ल की मात्रा कम होती है, ऐसे विलयन को तनु अम्ल कहते हैं। वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा तो कम होती है, जल की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे विलयन को तनु अम्ल कहते हैं। समझ में आया? बच्चों ऐसे ही अगला है हमारा तनु क्षार। समझ गए होंगे आप लोग इसकी परिभाषा भी। तनु क्षार क्या है? बच्चों वह विलयन जिसमें क्षार की मात्रा तो कम और जल की मात्रा क्या हो? ज्यादा। वह विलयन जिसमें क्षार की मात्रा कम हो और जल की मात्रा क्या हो? ज्यादा, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? तनु क्षार कहते हैं। इसमें क्या हो? क्षार की मात्रा तो क्या हो? कम, क्षार तो कम मात्रा मिले, और जल क्या हो? ज्यादा मात्रा में। तो इन दोनों से मिलकर बनता है वो क्या होता है? तनु क्षार। क्या कहलाता है बच्चों? तनु क्षार। यानी वह विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक व क्षार की मात्रा कम होती है, ऐसे विलयन को तनु क्षार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब बच्चों एक परिभाषा और देखो। शांत अम्ल व
सांद्र क्षार। ये कुछ परिभाषाएं आपके सिलेबस में दे रखी है, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं सांद्र अम्ल। बच्चों सांद्र अम्ल क्या है? जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा तो क्या हो ज्यादा और जल की मात्रा क्या हो कम, बिल्कुल उल्टा, तनु अम्ल से बिल्कुल विपरीत। वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा तो क्या हो ज्यादा और जल की मात्रा क्या हो कम, ऐसे विलयन को सांद्र अम्ल कहते हैं। देखो जैसे कि अम्ल और जल का विलयन है, ठीक है, अम्ल और जल से मिला हुआ विलयन है, लेकिन अम्ल की मात्रा है जो अम्ल की जो मात्रा है वो क्या है ज्यादा है और जल की है वो कम है। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? सांद्र अम्ल। क्या कहलाता है? सांद्र अम्ल। समझ में आया? अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा कम हो, वो विलयन क्या कहलाता है? इनसे मिलकर बना विलयन सांद्र अम्ल कहलाता है। अब अगला है सांद्र क्षार। अगला क्या है? सांद्र क्षार। बच्चों जब ये भी बिल्कुल अम्ल की तरह ही है, जब क्षार की मात्रा तो ज्यादा हो और जल की मात्रा कम हो, ऐसा विलयन सांद्र क्षार कहलाता है। जब क्षार की मात्रा तो क्या हो ज्यादा और जल की मात्रा क्या हो कम, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? सांद्र क्षार। ऐसा वह विलयन जिसमें क्षार की मात्रा अधिक व जल की मात्रा कम होती है, ऐसा विलयन सांद्र क्षार कहलाता है। दोबारा देखना बच्चों, तनु से बता रही हूं, तनु अम्ल क्या है? जिसमें जल की मात्रा अधिक हो अम्ल की कम हो, तनु अम्ल। तनु क्षार, जिसमें जल की मात्रा अधिक हो क्षार की मात्रा कम हो, तनु क्षार। सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा जल की कम हो, सांद्र अम्ल। सांद्र क्षार, जिसमें क्षार की मात्रा ज्यादा जल की कम हो, सांद्र क्षार कहलाते हैं। समझ में आ गई आपको? अपन ने तनु और सांद्र दोनों ही देख लिया। अब बच्चों अगला देखो, अगली परिभाषा है अम्लीय लवण व क्षारीय लवण। हम नेक्स्ट परिभाषा क्या देख रहे हैं बच्चों? अम्लीय लवण व क्षारीय लवण। तो पहले हम देखते हैं अम्लीय लवण क्या है। अम्लीय लवण बच्चों जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की आपस में क्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? अम्लीय लवण का निर्माण होता है। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? अम्लीय लवण और जल का निर्माण होता है। अब बच्चों आप लोग ये सोच रहे होंगे मैडम ये प्रबल और दुर्बल क्या है? तो बच्चों चाहे प्रबल अम्ल हो चाहे क्षार हो, प्रबल का मतलब होता है जो आसानी से जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, चाहे वो अम्ल हो चाहे वो क्षार हो। यदि वो जल में पूरी तरह घुल रहा है, कुछ भी बच नहीं रहा, ठीक है, पूरी तरह घुल जाता है तो उसे बोलते हैं प्रबल। और दुर्बल वो होता है जो पूरी तरह घुलता नहीं है, कुछ भाग नीचे बच जाए, ठीक है, पूरी तरह ना घुले, तो वो होता है दुर्बल। प्रबल क्या होता है? जो जल में क्या हो पूरी तरह घुल जाए, और दुर्बल क्या होता है? जो पूर्ण रूप से घुले ना, ठीक है। अब देखो जब प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार के साथ क्रिया कराई जाती है तो अम्लीय लवण और जल का निर्माण होता है। अब देखते हैं प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, इनके बारे में आगे भी तुम पढ़ोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो अभी हम ले रहे हैं HCl। HCl बच्चों क्या होता है? HCl प्रबल अम्ल है। क्या है HCl? प्रबल अम्ल।
जब HCl की क्रिया दुर्बल क्षार से, दुर्बल क्षार हमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, HCl प्रबल अम्ल है, इसकी क्रिया हमने दुर्बल क्षार NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई, तो इसका जो OH है वो किससे क्रिया कर लिया, H से, और किसका निर्माण हो गया, H2O जल का, और NH4Cl, Cl पे कौन सा आवेश होता है, माइनस, NH4 पर प्लस, तो NH4Cl का निर्माण हो गया, जो क्या है, अम्लीय लवण है। बच्चों एक बार और देखना, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया होती है तो अम्लीय लवण और जल का निर्माण होता है। हमने प्रबल क्या होते हैं, जो पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं, और दुर्बल क्या होते हैं, जो पूर्ण रूप से जल में ना घुले। ठीक है, प्रबल अम्ल के रूप में हमने HCl लिया, दुर्बल क्षार के रूप में हमने NH4OH लिया। ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की क्रिया करी तो OH से H क्रिया करके H2O बना लिया, और NH4Cl का निर्माण हो गया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हो गया, ये क्या है, अम्लीय लवण है। अब हम आगे पढ़ते हैं क्षारीय लवण। आगे हम क्या पढ़ते हैं, क्षारीय लवण। बच्चों अगला टॉपिक है क्षारीय लवण। देखिए, क्षारीय लवण जैसे अम्लीय लवण थे वैसे क्षारीय लवण है। प्रबल क्षार की क्रिया किससे हो, दुर्बल अम्ल से। जब प्रबल क्षार की क्रिया किससे होती है, दुर्बल अम्ल से, तो किसका निर्माण होता है, क्षारीय लवण का। किसका निर्माण होता है बच्चों, क्षारीय लवण और जल का निर्माण होता है। जब प्रबल क्षार की क्रिया दुर्बल अम्ल से होती है तो क्षारीय लवण और जल का निर्माण होता है। देखो, प्रबल क्षार के रूप में हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH ले लेते हैं प्रबल क्षार, ये प्रबल क्षार है। और दुर्बल अम्ल के लिए हमने एसिटिक अम्ल ले लेते हैं, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक अम्ल, इन दोनों की क्रिया कराई तो बच्चों वही OH किससे जुड़ जाएगा, H से, और किसका निर्माण कर लेगा, H2O, और इसमें ये इससे जुड़ जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, CH3COONA। ठीक है, CH3COONA, और क्या हुआ, OH ने ऐसे क्रिया करके जल का निर्माण कर लिया। दोबारा देखना, प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से क्रिया करके क्षारीय लवण और जल बनाते हैं। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया एसिटिक अम्ल से करी तो हमें क्या प्राप्त हुआ, क्षारीय लवण प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अम्लीय लवण और क्षारीय लवण दोनों ही पता चल गया होगा। इन लवणों के रासायनिक नाम मैं PDF में भेज दूंगी, जहां से आप आसानी से याद कर सकते हो, समझ सकते हो। आज बच्चों हमने अम्ल क्षार के बारे में जाना, कुछ अम्लों का नाम जाना, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है ये जाना। इसके अलावा सांद्र तनु क्षार अम्ल पढ़े हमने, अम्लीय और क्षारीय लवण इन्हें पढ़ा। बच्चों कल हम जो अन्य वैज्ञानिकों, कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने अनुसार, अपने अपने प्रयोगों के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा दी, कल से हम उनकी संकल्पना यानी उनकी परिभाषा को पढ़ेंगे। उनके अनुसार अम्ल क्षार की जो परिभाषा दी गई है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही।